Good morning, everyone. How all are you? I hope you well and you are doing your revisions for the UPSC एग्ज़ाम्स। एंड इसी के सीरीज़ में मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है। और आज के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड रहने वाला है, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग हम देखेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देखें ग्लोबल वार्मिंग क्या है। उसके बाद से हम देखने वाले हैं कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। उसके बाद से ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या हैं और इस ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़ क्या हैं। इन सारी चीज़ों को हम इन सारे डायमेंशंस के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक को। हमारा है सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग। अब सबसे पहले ये चीज़ आप जान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग की जब भी हम बात करते हैं तो ये टेम्परेचर हमारा जो होता है, जो भी टेम्परेचर्स होता है ओवरऑल लॉन्ग टर्म में प्लानेट जब हमारे गर्म हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं, तो उस कंडीशंस को हम क्या बोल देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं। तो ये तो चीज़ आपसे कभी नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन हाँ, इसके इम्पैक्ट क्या है और इसके कंपोनेंट क्या है, इससे ज़रूर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कंपोनेंट की अगर बात करूँ तो कंपोनेंट में सबसे पहले आपको याद रखना है CO2, उसके बाद से N2O, फिर उसके बाद से मीथेन, फिर उसके बाद से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसके बाद से फिर आपको वाटर वेपर। ये चीज़ें आपको याद रखना है किसके लिए, कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो इम्पैक्ट को भी रहने देते हैं। सबसे पहले कॉजेज़ देखते हैं कि कॉजेज़ कैसे कैसे होता है, ये इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कॉजेज़ के लिए आप सबसे पहले देखेंगे तो इसमें क्या चीज़ें होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है गुड्स का, जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके वजह से होता है। कुछ इंडस्ट्रियल्स जो चीज़ें होती हैं वेस्टेज, या फिर वहाँ पे जो भी चीज़ें वेस्ट निकलते हैं उसके वजह से भी कुछ हमारे ग्लोबल वार्मिंग चीज़ें देखने को मिलती है। बेसिकली इसके इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा कि कोरल ब्लीचिंग जो होते हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट से ही होते हैं। उसके बाद से साइक्लोन जो होता है ये भी हमारा किसकी वजह से होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही होता है। फिर अर्बन हीट आइलैंड जो बनते हैं ये भी सब भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही होते हैं। फिर वाइल्ड फायर्स हो गए, उसके बाद से मेरीन हीट वेव्स हो गए, ये सारी चीज़ें किसके इम्पैक्ट से होते हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट से होते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 डायमेंशंस थे जो कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़ क्या हैं और ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या हैं। इन सारी चीज़ों को हमने 3 पहलू को इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आई होप कि यू गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।